हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के अंदर हुआ पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान को विजयश्री मिली थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के अंदर हुआ पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें मोहम्मद गौरी को विजय मिली थी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी के अंदर हुआ मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच। मोहम्मद गौरी को विजय मिली थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी के अंदर हुआ बाबर व राणा सांगा के बीच। इसमें बाबर को जीत मिली। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी के अंदर हुआ बाबर व राणा सांगा के बीच। इसमें बाबर को विजयश्री मिली थी। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर व अफगानों के बीच हुआ, जिसमें बाबर को विजय मिली। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी के अंदर शेरशाह व हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह जीता था। विलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। इसमें भी शेरशाह को विजयश्री मिली थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी के अंदर हुआ बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर को विजय मिली थी और दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हो गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी के अंदर अकबर व हेमू के बीच हुआ था। इसमें अकबर को जीत मिली थी। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी के अंदर हुआ विजयनगर की सेना व बहमनी संयुक्त सेना के मध्य। बहमनी संयुक्त सेना इसमें विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी के अंदर हुआ अकबर व महाराणा प्रताप के बीच में और अकबर को जीत मिली थी, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ा नहीं गया था। असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में हुआ अकबर व दक्षिण भारत के शासक के बीच और अकबर इसमें विजय हुआ था। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में औरंगजेब, मुराद बख्श एवं दारा सिकोह के मध्य हुआ, जिसमें औरंगजेब को विजय मिली थी। और सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ औरंगजेब एवं दारा सिकोह के बीच। इसके बाद औरंगजेब मुगल सम्राट बना था। मध्यकालीन प्रसिद्ध लोगों के उपनाम व उपाधियों के बारे में बात करते हैं। श्री हरि को अकबरीय कालिदास बोला जाता था। अली कुली खां सेबानी को खान ए शमा बोला जाता था। अर्जुमंद बानो बेगम को मलिका ए जमानी बोला जाता था। दारा सिकोह है जो औरंगजेब का बड़ा भाई था, उसे शाह बुलंद इकबाल बोला जाता था। औरंगजेब को दाराविश या दारविश और जिंदा पीर बोला जाता था। मोहम्मद गौरी को मुइजुद्दीन बोला जाता था। अहमद शाह अब्दाली को दुर्र ए दुर्राट बोला जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। अमीर खुसरो को तुतिया ए हिंद बोला जाता था या उनका उपनाम तुतिया ए हिंद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उपनाम लाल बख्श था। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था। मोहम्मद तुगलक को अपने युग का अरस्तु बोला जाता था। इल्तुतमिश को नासिर अमीर या नासिर आमिर बोला जाता था। महेश दास को बीरबल कहा गया। हेमू को विक्रमजीत बोला जाता था। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता था। सिकंदर लोदी को गुल रुखी बोला जाता था। नूरजहां को शाह बेगम कहा जाता था। सलीमा बेगम को मखफी कहा जाता था। बहलोल लोदी को फरजंद पुत्र बोला जाता था। खुर्रम को शाह जहां कहा गया। मुअज्जम को बहादुर शाह प्रथम बोला गया था। फरीद को शेर शाह कहा गया या फरीद का उपनाम शेर शाह सूरी पड़ा। अली गौहर को शाह आलम द्वितीय कहा गया। मेहरुन्निसा को नूरजहां कहा गया। अर्जुमंद बानो बेगम
को मुमताज़ महल कहा गया और इनके लिए शाहजहां ने ताज महल का निर्माण करवाया था। मिर्ज़ा गियास बेग को एतमादुद्दौला बोला जाता था। हरि विजय सूरी को जगत गुरु कहा जाता था। बैरम खां को खान खाना बोला जाता था। मोहम्मद हुसैन का उपनाम जरी कलम था। सलीम का उपनाम जहांगीर था। उस्ताद अहमद लाहौरी का उपनाम नादिर उल असर था। ख्वाजा अब्दुल समद का उपनाम सिरी कलम पड़ा। उस्ताद मंसूर का उपनाम भी नादिर उल उस था। अबुल हसन का उपनाम नादिरुज्मा था। शौकी को आनंद खां कहा गया। लाल खां को गुण समुंदर कहा जाता था। तानसेन को एक उपाधि प्राप्त थी, कंठाभरण वाणी विलास बोला जाता था। अली कुली खां को शेर अफगान कहा जाता था। चैतन्य को निमाई पंडित कहा जाता था। इब्राहिम लोदी का उपनाम इब्राहिम शाह था। जहांगीर का उपनाम शेख सलीम चिश्ती था। बालाजी बाजीराव का उपनाम नाना साहेब था। शिवाजी का उपनाम छत्रपति था। अकबर का उपनाम इस्लाम ए आदिल था। जूना खां का उपनाम मोहम्मद बिन तुगलक था, या मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। मोहम्मद गजनवी का उपनाम यामिन उद्दौला था। प्रोले वर्मा रेड्डी का उपनाम धर्म प्रतिष्ठा गुरु था। कृष्णदेव राय का उपनाम या उन्हें आंध्र भोज के नाम से पुकारा जाता था। अलाउद्दीन बहमन शाह को सिकंदर ए सानी कहा गया। अब बात करते हैं भारत में लोकप्रिय सूफी सिलसिलों के बारे में। चिश्ती सिलसिला, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती इसके संस्थापक थे। मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में है। निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में थे। बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आदि इसके संत थे। इस सिलसिले के संतों का संगीत या योग क्रियाओं में विश्वास था। इनका व्यक्तित्व आकर्षक था। इन्होंने बहुत से हिंदू रीति रिवाजों को अपनाया। ईश्वर प्रेम व मानव सेवा इनके प्रमुख सिद्धांत थे। अब बात करते हैं सुहरावर्दी सूफी सिलसिले की। शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी इसके संस्थापक थे। शेख बदरुद्दीन ज़कारिया इसके संत थे। ये चिश्तियों की भांति निर्धनता, उपवास, आत्म दमन तथा शरीर को यातना देने में विश्वास नहीं करते थे, वरन उनका आरामदेह जीवन में विश्वास था। इन्होंने धन संग्रह भी किया एवं तत्कालीन राजनीतिक मामलों में भी रुचि ली थी। अब बात करते हैं कादरी सूफी सिलसिला। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी इसके संस्थापक थे और मोहम्मद गौस इसके प्रमुख संत थे। इस सिलसिले के संत उदार एवं रूढ़िवादी दोनों ही प्रवृत्ति के थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। वे हरे रंग की पगड़ियाँ पहनते थे। दारा सिको है जो औरंगजेब का बड़ा भाई था, कादरी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। अब बात करते हैं सत्तारी सिलसिले की। इसके संस्थापक अबू यजीद उल विस्तामी थे। सत्तारी सिलसिले के संस्थापक अबू यजीद उल विस्तामी थे। शेख अब्दुल्ला इसके प्रमुख संत थे। इस सिलसिले के संतों ने हिंदू मुसलमानों के धार्मिक विचारों तथा रिवाजों में साम्य दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया। इस पंथ का अधिक प्रसार नहीं हो सका था। फिर बात करते हैं नक्शबंदी सूफी सिलसिले के बारे में। ख्वाजा उर्बेदुल्ला इसके संस्थापक थे। ख्वाजा बाकी बिल्ला शेख अहमद सरहिंदी इसके प्रमुख संत थे। इस सिलसिले के प्रसार को अकबर के अंतिम दिनों में गति मिली। सूफियों में यही सर्वाधिक कट्टर भी थे तथा अकबर की नीतियों का प्रतिकार करते आए थे। इन लोगों ने कुरान, शरीयत एवं हदीस के नियमों के पालन पर जोर दिया। वे अपने आप को खलीफा का शिष्य मानते थे।
संगीत को इस्लाम धर्म के विरुद्ध बताया था नक्शबंदी सूफी सिलसिले ने। अब बात करते हैं फिरदौसी सूफी सिलसिला। सैफुद्दीन बखरजी इसके संस्थापक थे। बदुद्दीन समरगंजी व अहमद इब्न यायू मनेरी, शेख हुसैनी बल्खी आदि इसके प्रमुख संत थे। यह सिलसिला बिहार तथा बंगाल में ही कुछ हद तक प्रचलित था। भारत में इस सिलसिले के प्रमुख नेता शेख हुसैन बल्खी थे। सभी परेशानियों का कारण भूख को माना शेख हुसैन बल्खी ने। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। धन्यवाद।